दोस्तों, ये तो सच है कि इस दुनिया में जो कोई भी आया है उसको इस दुनिया से जाना ही होगा। कोई भी इस सृष्टि में अमर नहीं है। आज का ये वीडियो एक ऐसी माइथोलॉजिकल कहानी के बारे में है जिसमें हिरण्यकश्यप नाम के एक राक्षस ने ब्रह्मा जी से धोखे से अमरता का वरदान प्राप्त कर लिया था। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, प्राचीन काल में एक राक्षस था हिरण्यकश्यप, जिसके बारे में हम सभी लोगों ने सुना होगा। ये होली की जो फेस्टिवल है उसके पीछे की एक प्राचीन कहानी है। और जब कभी भी होली का वर्णन आता है, हम इस कहानी के बारे में सुनते हैं। हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा जी को तपस्या करके प्रसन्न किया और उनसे अमरता का वरदान प्राप्त करना चाहा। ब्रह्मा जी बोले, अमरता का वरदान देना तो निषिद्ध है वत्स, तुम कुछ और मांग लो। फिर हिरण्यकश्यप ने उनसे मांगा कि प्रभु, मुझे ना कोई दिन में मार सके, ना कोई रात्रि में मार सके। मुझे ना कोई पशु मार सके, ना नर मार सके, ना पक्षी मार सके। मैं ना घर के बाहर मारा जाऊं, मैं ना घर के भीतर मारा जाऊं। मैं ना दिन में मारा जाऊं, ना रात्रि में मारा जाऊं। ना ही मेरा वध किसी अस्त्र से हो, ना ही किसी शस्त्र से हो। और तो और, साल के 12 महीनों में कोई भी मुझे मार ना सके। जैसे किसी कंपनी में हम कोई प्रपोजल भेजते हैं ना, तो प्रपोजल की जो अप्रूविंग अथॉरिटी होती है वो देखती है कि कहीं भाई ये कंपनी पॉलिसी के अगेंस्ट में तो नहीं है कहीं पर भी। और जब उसे लगता है कि नथिंग इज अगेंस्ट कंपनी पॉलिसी, ही गिव इट अ गो अहेड, कहता है अप्रूव्ड। उसी तरीके से ब्रह्मा जी ने भी देखा कि ये कहीं पॉलिसी के अगेंस्ट तो नहीं है, अमरता का वरदान तो नहीं है ना। तो उन्होंने फिर गो अहेड दे दिया और बोले तथास्तु। इस प्रकार धोखे से ऑलमोस्ट हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा जी से अमरता का वरदान प्राप्त कर लिया। इसके बाद तो उसने अपनी प्रजा पे तमाम तरीके के अत्याचार करने शुरू कर दिए। जनता में त्राही त्राही होने लगी। लोग भगवान को याद करने लगे। लेकिन क्या करें, उसके पास वरदान था। तो भगवान हम सभी को मालूम है, नरसिंह रूप में प्रकट हुए। ना उसको दिन में मारा, ना रात्रि में मारा। उसको शाम के समय महल की देहरी पर बैठकर अपनी गोद में ना किसी शस्त्र से मारा, ना किसी अस्त्र से मारा, अपने नाखूनों से उसका वध किया। और वहीं जहां बात थी साल के 12 महीनों में कोई भी मेरा वध ना कर पाए, तो प्रभु ने यह काम 13वें महीने में किया, जिसको कि हम अधिक मास बोलते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं इसी अधिक मास के बारे में चर्चा करना चाहूँ। यदि हम हिंदू धर्म को फॉलो करें तो इसमें हिंदू कैलेंडर सिस्टम में 3 तरीके से कैलेंडर को हम फॉलो करते हैं। एक सूर्य की गति के अनुसार सौर मास होता है, और एक चंद्रमा की गति के अनुसार चंद्रमास होता है। उसी प्रकार एक और कैलेंडर नक्षत्रों की गति के अनुसार नक्षत्र मास होता है। हिंदू कैलेंडर सिस्टम के ऊपर मैंने एक बहुत ही डिटेल्ड वीडियो बनाया है, जिसका कि लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप उस वीडियो को देखेंगे तो बहुत हद तक आपको ये सारी बातें समझ में आएंगी। तो यहाँ हम बात कर रहे थे कि एक कैलेंडर सूर्य की गति के अनुसार होता है और एक कैलेंडर चंद्र की गति के अनुसार होता है। बाकी नक्षत्र की गति के अनुसार नक्षत्र मास तो होता ही है, लेकिन यहाँ हम मुख्यतः बात करेंगे सौर मास की और चंद्र मास की। आप समझते हैं कि एक्चुअली में ये अधिक मास का वर्णन यहाँ पे कैसे आया, ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर कैसे घुसा, और कैसे प्रभु को मौका मिल गया हिरण्यकश्यप का वध करने का। और अमरता के वरदान के बाद भी वो अपने आप को बचा नहीं पाया। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार सौर वर्ष में 365 डेज होते हैं। 15 घटी, 31 पल और 30 विपल होते हैं। दोस्तों, ये सारी टाइम की मेजरमेंट यूनिट है। ये हमारे हिंदू धर्म की एक सांस्कृतिक विरासत है, जिसमें हम समय को उसकी छोटी से छोटी इकाई से लेकर बड़ी से बड़ी इकाई तक कैलकुलेट कर सकते हैं। इन इकाइयों को समझने के लिए मैं एक चार्ट भी वीडियो में डाल दूंगा। फिर भी जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूंगा। सबसे छोटी इकाइयों में से होती है काष्ठा। काष्ठा 1 सेकंड का 34,000वां भाग होता है। उससे और आगे आएंगे तो एक त्रुटि 1 सेकंड का 300वां भाग होता है। दो त्रुटि दो त्रुटि को एक लव के बराबर बोला जाता है। और एक लव एक क्षण होता है।
हमने बहुत सुना होगा हिंदी कविताओं में क्षण कुछ क्षणों की बात है। वहीं 30 क्षण एक विपल के बराबर होते हैं और 60 विपल एक पल के बराबर होते हैं। 60 पल एक घड़ी के बराबर होते हैं, जो कि 24 मिनट के आसपास होती है। और 2.5 घड़ी एक होरा के बराबर होती है, जिसको कि हम 1 घंटा भी बोलते हैं। इस प्रकार आपने देखा कि समय की बड़ी से बड़ी इकाइयां भी हमारे पास हैं, जिन्हें हम युग, महायुग, चतुर्युग, कल्प में बोलते हैं। और उसी के साथ साथ समय की छोटी से छोटी इकाई भी अपने पास है, जिसको कि हम काष्ठा, त्रुटि, लव, क्षण, विपल में बोलते हैं। तो फिर से आते हैं हम अधिक मास के ऊपर। हिंदू पंचांग के अनुसार सौर वर्ष में 365 दिन, 15 घटी, 31 पल और 30 विपल होते हैं। वहीं चंद्र वर्ष में 354 दिन, 22 घटी, 1 पल और 23 विपल होते हैं। इस प्रकार सूर्य और चंद्र दोनों ही वर्षों में 10 दिन, 53 घटी, 30 पल एवं 7 विपल का अंतर आ जाता है। ये अंतर प्रत्येक वर्ष बढ़ता जाता है। इसीलिए प्रत्येक 3 वर्ष में चंद्र वर्ष में एक माह को जोड़ दिया जाता है और इसी एक्स्ट्रा मंथ को हम अधिक मास के नाम से जानते हैं। इस वर्ष में ये जो तीसरा वर्ष है, जिसमें ये एक्स्ट्रा महीना जोड़ा जाता है, 12 महीनों के स्थान पर 13 महीने होते हैं। और इसी 13वें महीने में भगवान नरसिंह ने हिरण्याकश्यप का वध किया था। इस बढ़े हुए माह को हम अधिक मास भी बोलते हैं। ये अधिक मास सौर्य वर्ष और चंद्र वर्ष के बीच के संतुलन को बनाए रखता है। अधिक मास के माह का निर्णय, इसको पूरे साल में कहां पर एडजस्ट किया जाए, ये इस बात पर निर्भर करता है कि सूर्य की संक्रांति कब नहीं हो रही है। आमतौर पर सूर्य की संक्रांति 12 बार होती है पूरे साल में। संक्रांति का मतलब हो गया जब सूर्य एक राशि से दूसरे राशि में प्रवेश कर रहा है, जैसे कि मकर संक्रांति सबसे प्रसिद्ध संक्रांतियों में मानी जाती है। तो जिस भी माह में सूर्य संक्रांति नहीं हो रही होती है, उस माह को अधिक मास बोला जाता है। तो टेक्निकली ये जो 13वां मास है, एक्चुअली में साल के उन 12 महीनों में नहीं आता है। तो प्रभु नरसिंह एकदम सही थे। उन्होंने ना केवल ब्रह्मा जी के दिए हुए वरदान का मान रखा, बल्कि अपनी प्रजा को भी हिरण्याकश्यप के अत्याचार से बचाया। और चूंकि स्वयं नारायण हिरण्याकश्यप का भेष धरकर इस अधिक मास में प्रकट हुए थे, इस मास को पुरुषोत्तम मास के नाम से भी जानते हैं। इस महीने में कहते हैं हम कोई भी शुभ कार्य नहीं करते हैं, जैसे कि विवाह या अन्य किसी भी प्रकार का समारोह। लेकिन एट द सेम टाइम हम कोई भी स्पिरिचुअल एक्टिविटी अगर इस महीने में करते हैं, कोई भी आध्यात्मिक हम एक्टिविटी इस महीने में करते हैं, तो प्रभु का आशीर्वाद हमें जरूर मिलता है। तो अधिक मास के बारे में ये वीडियो आपको कैसा लगा, अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद। नमस्ते। जय मां।